हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ एंड पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन का ये पार्ट 2 है। ठीक है, हमने जो हमारा प्रीवियस लेसन था, ठीक है, वो पार्ट 1 पे था। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, वुड्रो विल्सन पार्ट 2। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो आज की क्लास में वुड्रो विल्सन डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिशियल के लिए कुछ बताना चाहती हूँ। तो अनअकैडमी पर जो है अभी प्लस के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसके लिए आप लोग आ सकते हो। 3 चीज़ें, रिवीजन कोर्स चल रहा है, रिवीजन कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो रिवीजन कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर मैं रिवीजन करा रही हूँ इस वाले में। दूसरा जो है वो है क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। तीसरा है प्रैक्टिस कोर्स। ठीक है, तो ये है एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग इसमें हो रहा है एमसीक्यूज। तो इसमें ये स्टार्ट होने वाला है 12 से, 12 जून से। ये 10 से स्टार्ट होने वाला है 10 जून से, और ये भी चल रहा है। ठीक है, तो आप सभी आ सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। तो अगर आप आते हैं तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का ले सकते हो। 1 मंथ का लेते हो तो ये 2100 का पड़ता है, 3 मंथ का 5000 समथिंग का, 6 मंथ अगर लेते हो तो ये आपका 8000 कुछ का पड़ता है। 12 मंथ लेते हो 10,000 कुछ का, और 24 मंथ का लेते हो तो ये 12,000 समथिंग का पड़ जाता है। तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो मीनाक्षी लाइव, अगर आप मीनाक्षी लाइव यूज करते हो देन यू कैन गेट 10% ऑफ। आपको 10% ऑफ मिल जाता है। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन पर, और आपको रिजनेबल प्राइसेस में ये जो सब्सक्रिप्शन है वो अलॉट हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास में हम वुड्रो विल्सन डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपको इमेज में नजर आ रहे हैं ये है वुड्रो विल्सन। आज हम इनका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। जितना हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, उससे आगे चलेंगे। ठीक है, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया था यहाँ तक। ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब हमें यहाँ से करना था। तो वुड्रो विल्सन अगर हम देखें, ही सेड दैट द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द लेटेस्ट फ्रूट ऑफ द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो अगर हम देखें, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रशासन का विज्ञान राजनीति के विज्ञान के अध्ययन का नवीनतम फल है। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है उनकी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो विल्सन आर्ग्यू करते हैं एट अदर प्लेसेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स आर सेपरेट। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी प्रशासन, और पॉलिटिक्स यानी राजनीति, ठीक है, तो ये दोनों क्या है? दोनों ही सेपरेट है, दोनों ही अलग है। और ही फेल्ट दैट एडमिनिस्ट्रेशन लाइज आउटसाइड स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने महसूस किया कि प्रशासन राजनीति के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। ठीक है, वो ये देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन लाइज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चन। उन्होंने देखा कि जो प्रशासनिक सवाल है वो राजनीतिक सवाल नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है? ये दोनों अलग है, इस वजह से। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया बच्चों? यहाँ पर इन दोनों के सेपरेशन की बात की है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स के सेपरेशन की बात करते हैं कौन? वुड्रो विल्सन। उसके बाद देखिए उनका जो एस्से है ब्यूरोक्रेसी कैन एग्जिस्ट। ठीक है, तो उनके एस्से के अंदर अगर हम देखें तो वो क्या बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैन एग्जिस्ट ओनली वेयर द होल सर्विस ऑफ द स्टेट रिमूव फ्रॉम द कॉमन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल, इट्स चीफ एज वेल इट्स रैंक एंड फाइल। अगर हम देखें वो अपने निबंध जो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर उन्होंने नौकरशाही का बताते हैं, ब्यूरोक्रेसी के बारे बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी केवल वही हो सकती है जहां पर राज्य की पूरी सेवा के लोगों को सामान्य राजनीतिक जीवन उसके प्रमुखों के साथ साथ एक तरह से रैंक और फाइल से हटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी कैन एग्जिस्ट ओनली वेयर द होल सर्विस ऑफ द स्टेट इज रिमूव फ्रॉम द कॉमन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल, इट्स चीफ एज वेल एज रैंक एंड फाइल। इसके अगर हम देखें तो इसके मोटिव यानी ऑब्जेक्टिव देखें, इट्स पॉलिसी स्टैंडर्ड मस्ट बी ब्यूरोक्रेटिक। इसके उद्देश्य, इसकी नीति, इसके नौकरशाही के अनुरूप होनी चाहिए, ये बोलते हैं। और इस प्रकार विल्सन और राजनीति के बीच एक अंतर स्थापित करने की कोशिश करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं। किसके बीच में? एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स के बीच में, क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ही नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और पॉलिटिक्स अलग है।
सेपरेट करते हैं ये, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए एज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम देखें जिस पर उन्होंने फोकस किया था ज्यादा, तो वो था इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ही टॉक द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट बट द न्यू मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ही एक्सटेंड द कंसेंट द पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट ऑफ ऑल classes and interests and intelligent of the government from all vested interests, free from every kind of private narrow control to become responsive, genuine public opinion and develop the vision of nation। तो अब बच्चों हम यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आप चीज ये देखना कि इसमें वो क्या बोलते हैं। उन्होंने ना जो हमारे वुड्रो विल्सन है, वुड्रो विल्सन जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम देखें तो वो फोकस करते हैं कि जो प्रशासन है, जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। उन पर क्या करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और द स्टडी के अंदर अगर हम देखें, द स्टडी जब वो बात करते हैं इस पर, तो शासित की सहमति की बात करते हैं। जब द स्टडी मतलब ही टॉक अबाउट कंसेंट ऑफ गवर्न, किसकी बात कर रहे हैं, हमें शासित की सहमति की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार के नए अर्थ में न्यू मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट में वो कंसेंट करते हैं पार्टिसिपेंट इन गवर्नमेंट ऑफ ऑल क्लासेस एंड इंटरेस्ट। यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि सभी वर्गों और हितों की सरकार में भागीदारी, सभी निहित स्वार्थों से सरकार की असहमति के लिए सहमति का विस्तार करता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बताते हैं। तो इस तरह वो निजी और संकीर्ण नियंत्रण से मुक्त वास्तविक जनमत के प्रति उत्तरदायी बनाने और राष्ट्र के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए ऐसा करते हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो मैं दोबारा समझा देती हूँ। उन्होंने जो फोकस किया है, तो वो फोकस करते हैं आपके एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं ज्यादा। और द स्टडी में वो बात करते हैं कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट की। न्यू मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो वो बात करते हैं पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट ऑफ ऑल क्लासेस एंड इंटरेस्ट की, कि सभी वर्ग और हितों को जो भागीदारी हो रही है, ठीक है, निहित स्वार्थों से सरकार की असहमति के लिए सहमति का विस्तार होना, ठीक है, ये सब चीजें। तो वो ऐसा करते क्यों है, ताकि वो वास्तविक जनमत के प्रति, ठीक है, जो भी सरकार है उसको उत्तरदायी बना पाए एक तरह से, इसके लिए। उसके बाद देखिए द पब्लिकेशन ऑफ वुड्रो विल्सन फेमस एसे मार्क द बर्थ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो उनका फेमस एसे था, ठीक है, उसी से ही बर्थ होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एज अ सेल्फ कॉन्शियस इंक्वायरी के तौर पे। विल्सन सोट टू एट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ रिकॉग्नाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी। और अपने निबंध में विल्सन ने अध्ययन में एक मान्यता प्राप्त क्षेत्र के रूप में लोक प्रशासन की स्थापना में सहायता करने की भी मांग की थी, कि बाकी लोग भी इसमें आने चाहिए, इसके अंदर बाकी लोग भी आए और हेल्प करें, ठीक है, इस फील्ड में, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ रिकॉग्नाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अगर हम देखिए द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन हैव नोटिस टू जनरल एंड टू ब्रॉड एंड वैग। तो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका फेमस एस्से का नाम है, तो इसमें विल्सन नोट करते हैं कि बड़ा ही सामान्य है, बहुत ही ब्रॉड है और बहुत ही कैसा है, अस्पष्ट है। उन्होंने एग्जामाइन किया रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, कंसिडर करते हैं सेपरेट एक्टिविटीज एट वन लेवल एंड इंटरडिपेंडेंट एंड अनदर। और अगर हम देखें तो उन्होंने राजनीति और प्रशासन के बीच संबंधों की जांच की, वो एग्जामाइन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। साथ ही साथ वो कंसिडर करते हैं, उन्होंने एक स्तर पर अलग गतिविधियों, दूसरों पर अनन्य शोधित माना, यानी कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट माना, ठीक है। एक तरह से वो क्या करते हैं, जो भी कंसिडर करते हैं सेपरेट एक्टिविटीज एट वन लेवल एंड इंटरडिपेंडेंट एट अनदर। और साथ ही वे अस्पष्टता राजनीति और प्रशासन संबंधों पर विचारों की विभिन्न व्याख्याओं को जन्म देती है, ठीक है। इसमें वैगनेस लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज व्यूज ऑन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये अस्पष्टता जो है वो राजनीति और प्रशासन संबंधों पर उनके विचारों की विभिन्न व्याख्याओं को जन्म देती है। उसके बाद देखिए विल्सन अगर हम देखें तो विल्सन लेड द इंटेलेक्चुअल रूट फॉर द इमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी थ्रू हिज एसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1887, ठीक है। विल्सन का जो 1887 में जो इनका निबंध था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887, तो इसमें लोक प्रशासन के उद्भव के बौद्धिक जड़ें रखी गई, ठीक है। यहाँ पर से आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। सो ये क्वेश्चन है, हु सेड द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द लेटेस्ट फ्रूट ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। किसने कहा कि प्रशासन का विज्ञान राजनीति के विज्ञान का नवीनतम फल है। तो हेनरी फ्योल बोलते हैं, रिक्स बोलते हैं, गुलिक बोलते हैं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वुड्रो विल्सन, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था वुड्रो विल्सन बोलते हैं कि साइंस ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन लेटेस्ट फ्रूट है स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स का। ठीक है, अब इनकी बुक्स देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट बुक्स पे आ जाते हैं। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बुक्स आप लोगों को करा दी है। तो स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1887 का है, कांग्रेसियल गवर्नमेंट 1885 का है, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट 1908 का है। ठीक है, तो लोक प्रशासन का अध्ययन 1887, कांग्रेसियल गवर्नमेंट यानी कांग्रेस सरकार 1885, संयुक्त राज्य में संवैधानिक सरकार जो हो जाएगी वो आपकी 1908 हो जाएगी, 1908। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ही आज हमारा ये खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको वुड्रो विल्सन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके जाना। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।